तो आपके पास अब अपने वित्तीय कामों को निपटाने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 31 मार्च की रात 12 बजे के बाद देश में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े कई बड़े कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, अगर आपने अभी तक ये ज़रूरी काम पूरे नहीं किए हैं तो बाद में आपको पेनल्टी, भागदौड़ और सीधा फाइनेंशियल नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे वो 3 बेहद ज़रूरी काम जिन्हें आपको हर हाल में 31 मार्च की रात से पहले पूरा कर लेना चाहिए। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनमें से एक भी काम छूट गया तो आपका नुकसान तय है। देखिए, सबसे पहले 31 मार्च की रात तक का जो 3 काम आपको निपटाने, उसमें सबसे पहला है सरकारी स्कीम्स एक्टिव रखें। पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या में मिनिमम बैलेंस डालें। अगर आपने पीपीएफ, एनपीएस या सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी अपडेट है। इन सभी स्कीम्स को चालू यानी कि एक्टिव रखने के लिए हर साल एक न्यूनतम अमाउंट डालनी होती है, जमा करानी होती है। ऐसे में अगर आप पीपीएफ में कम से कम 500, एनपीएस में कम से कम 1000 और सुकन्या योजना में कम से कम 250 से 500 रुपए तक नहीं डालते हैं तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है। अब अगर ये मिनिमम अमाउंट समय पर जमा नहीं करते हैं तो आपका खाता इनएक्टिव भी हो सकता है और एक बार खाता बंद या डिफ़ॉल्ट हो गया तो उसके बाद आपको उसे दोबारा चालू कराने के लिए पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। बैंक या पोस्ट ऑफिस के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे और आपके निवेश पर मिलने वाले फ़ायदे भी प्रभावित हो सकते हैं। यानी एक छोटा सा काम टालने की वजह से बड़ी परेशानी बाद में हो सकती है। इसीलिए अभी समय है, अपना अकाउंट चेक करें और ज़रूरत हो तो तुरंत मिनिमम अमाउंट जमा करा दें। दूसरा ज़रूरी काम, टैक्स बचाने का ये आखिरी मौका है। एटीसी और एटीडी का पूरा फ़ायदा उठाएं। अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपके पास टैक्स बचाने का ये आखिरी मौका है। सेक्शन 86 के तहत आप 1.5 लाख तक की टैक्स छूट पा सकते हैं और इसके लिए आप इन ऑप्शंस में भी निवेश कर सकते हैं। कौन कौन से वो ऑप्शंस हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस, ईएलएसएस, म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग एफडी और इसके अलावा सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर भी आपको छूट मिलती है। खुद और परिवार के लिए 25,000 तक, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 तक और कुछ मामलों में ये छूट 1 लाख तक भी पहुंच सकती है। सबसे ज़रूरी बात, 31 मार्च के बाद किया गया कोई भी निवेश इस साल में नहीं गिना जाएगा। यानी अगर आपने आज ये मौका मिस कर दिया तो इस साल का टैक्स बचाने का मौका भी खत्म होगा और फिर आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा बिना किसी बचत के। तीसरा सबसे ज़रूरी काम है सैलरी क्लास के लिए। देखिए, ये आपके लिए एक अलर्ट के तौर पर भी है। आप तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कर लें। अगर आप नौकरी करते हैं तो ये आपके लिए सबसे ज़रूरी काम है। आपको अपने एचआर या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अपने सभी इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करने होते हैं। इनमें एचआरए के लिए किराए की रसीदें, इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीद, होम लोन ब्याज सर्टिफिकेट, बच्चों की ट्यूशन फीस, ये तमाम चीज़ें लागू होती हैं। और अगर आपने ये डॉक्यूमेंट समय पर जमा नहीं किए तो आपकी कंपनी आपकी सैलरी से ज़्यादा टीडीएस काट लेगी, यानी आपका पैसा बिना वजह अटक जाएगा। हाँ, आप बाद में आईटीआर फाइल करके उसे वापस ले सकते हैं, लेकिन तब तक आपका पैसा महीनों तक फंसा रहेगा। इसीलिए स्मार्ट मूव यही है कि डेडलाइन से पहले सभी प्रूफ जमा कर दें और अननेसेसरी कटौती से बचें। आखिर में एक ज़रूरी बात आप ज़रूर ध्यान रखिए, 31 मार्च सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये आपके पूरे साल की फाइनेंशियल प्लानिंग का भी एक आखिरी दिन होता है, एक फाइनल दिन होता है और ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही आपको पेनल्टी, ज़्यादा टैक्स और बेवजह की टेंशन दे सकती है। इसीलिए आज ही आप अपने पेंडिंग काम चेक करें, जो बाकी है उसे तुरंत पूरा करें और नए वित्त वर्ष की शुरुआत बिना किसी तनाव के करें।